अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन बेसिकली है क्या? यूनिट कन्वर्जन है हमारे पास कि जब भी हम किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट की तरफ आते हैं तो हम उसको कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन होती है डिफरेंट चीज़ों की, जैसे हमारे पास एक लेंथ हो गई, मास है, फिर वॉल्यूम है और टाइम है। अब लेंथ में क्या है, हमें पता है लेंथ के कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, जैसे मिलीमीटर जो है, सेंटीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर है। ये वो यूनिट्स हैं जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ का डिस्टेंस या फिर लेंथ मेजर करते हैं। इसी तरह से अगर किसी चीज़ का हमें मास जो है वो मेजर करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो कॉमन यूनिट्स हैं वो हैं ग्राम्स, केजी और टन्स। फिर वॉल्यूम जो है, अब वॉल्यूम के लिए ना काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में कैसे हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो मीटर्स में कैसे हो रहा है। तो वॉल्यूम बेसिकली, अगर वॉल्यूम में लेंथ के जो है वो आपके यूज़ हो रहे होंगे, जैसे मीटर यूज़ हो रहा होगा या सेंटीमीटर यूज़ हो रहा होगा, तो उसके साथ लाज़मी है कि वो क्यूब आ रहा होगा। मतलब अगर वॉल्यूम में भी देखो तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में भी वॉल्यूम मेजर हो सकता है, इसी तरह से मीटर क्यूब में भी हो सकता है। और यहाँ पे फिर मिलीलीटर भी हो सकता है और लीटर भी हो सकता है। लीटर और मिलीलीटर के साथ क्यूब नहीं लगा हुआ होगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मिलीलीटर या लीटर लिखा हुआ है तो मतलब उसमें लाज़मी वॉल्यूम है, क्योंकि फिर वो लिक्विड का वॉल्यूम आ जाता है। और इसी तरह से अगर सेंटीमीटर क्यूब है या मीटर क्यूब है, तो वो भी वॉल्यूम ही कंसिडर होगा, क्योंकि उसमें क्यूब आ रहा है। दूसरा हमारे पास टाइम है। अब टाइम में हमें पता है कि सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं और आवर्स होते हैं। तो सेकंड से मिनट अगर हम जाएँगे तो 60 को याद करना है आपने, और मिनट से भी आवर्स पे जाएँगे तो 60 याद करना है। इसी तरह से लेंथ के जो भी यूनिट्स हैं, इसमें आपने नंबर्स याद करने हैं कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने का एक नंबर है, वो है 10। या सेंटीमीटर से मिलीमीटर पे आने का भी एक नंबर है 10। इसी तरह से सेंटीमीटर से मीटर के लिए आपको 100 याद करना है और मीटर से किलोमीटर आपको 1000 याद करना है। फिर ग्राम से केजी 1000 और केजी से टन्स भी 1000। और वॉल्यूम में भी अगर मिलीलीटर है या सेंटीमीटर क्यूब है तो लीटर्स में जाने का 1000 और लीटर से मीटर क्यूब में जाने का भी 1000। और टाइम में तो 60 का ही मेजर होता है। अब इसमें आपको पता कैसे चले कि हम जब मीटर से सेंटीमीटर क्यूब आएंगे, मीटर से सेंटीमीटर आएंगे तो हमें क्या करना होगा और क्या किससे डिवाइड करना होगा, कब डिवाइड करना होगा, कब मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम सबसे पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम किसी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि बिगर यूनिट्स कौन से हैं और स्मॉलर यूनिट्स कौन से हैं। तो बचपन से ही हम क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि मिलीमीटर सबसे छोटा है लेंथ में, फिर उससे बड़ा सेंटीमीटर है, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर है। इसी तरह से मास में भी हमें पता है कि सबसे छोटा ग्राम है, फिर केजी और फिर टन आता है। और वॉल्यूम में भी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ में भी छोटा है तो सेंटीमीटर क्यूब छोटा होगा, या मिलीलीटर जो है वो छोटा होता है, लीटर्स बड़े होते हैं। और टाइम में भी आपको पता है सबसे छोटा सेकंड होता है, फिर मिनट, फिर आवर्स। तो ये पता होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करते क्यों है? बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जैसे किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर लेंथ का बड़ा यूनिट है, तो अगर कोई यूनिट बड़ा है तो उसके साथ जो नंबर होगा वो छोटा होगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे मीटर्स है, तो मीटर क्योंकि यूनिट छोटा है एज कंपेयर टू किलोमीटर, तो फिर यहाँ पे आपके पास जो नंबर होगा इसके साथ वो बड़ा होगा। और अगर किसी बड़े नंबर को आपने छोटे नंबर में लेके जाना है तो उसको बड़ा करना है ना, बेसिकली हम नंबर को बड़ा कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से नंबर्स बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। और अगर आपसे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता भी है कि आप एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो, नर्वस होते हो, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं, तो आप इसकी बेसिकली बस एक ट्रिक याद कर लो कि जब भी हम अच्छा, ट्रिक याद करने के लिए पहले तो आपको ये पूरा टेबल एग्ज़ैक्ट इसी तरह से याद करना है। उसके बाद आपने ये रूल याद रखना है कि जब भी हम फॉरवर्ड जाएँगे किसी भी यूनिट से तो हम डिवाइड करेंगे, और जब हम किसी भी यूनिट से बैकवर्ड आएँगे तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाह रहे तो आप ये ट्रिक याद कर लो कि जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं ना, छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं, तो हम जो है वो डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमें बड़ा
जो है वो यूनिट की तरफ लेके जाना है। बट अगर आपको ये छोटा-बड़ा, बड़ा-छोटा याद नहीं करना तो आप सिंपली याद कर लो इस टेबल को एज़ इट इज़ और फिर इस टेबल के हिसाब से आप इसको चलाओ कि अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे और बैकवर्ड जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर देखो तो हमें मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाना है और उसके लिए ये हमें पता है कि ये लेंथ की बात हो रही है, तो आप ये जो लेंथ वाला पैरामीटर था ये आप जहन में रख लो इस तरह से और आप चेक करो तो आप जो है वो क्या कर रहे हो, मिलीमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हो डायरेक्ट। और क्योंकि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो फॉरवर्ड का क्या मतलब था, फॉरवर्ड का मतलब था डिवाइड। अब डिवाइड बाय किससे? डिवाइड बाय जितने भी ज़ीरोज़ बीच में आ रहे हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो मतलब डिवाइड बाय 1000। तो आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि रास्ते में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो अब कितने ज़ीरोज़ आए वो आपने चेक कर लिया, जितने भी ज़ीरोज़ आए क्योंकि हम डायरेक्टली जा रहे हैं तो हमने देखा भाई 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं बीच में तो मतलब 1000। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो कि ये फॉरवर्ड हो रहा है तो इसलिए हमने डिवाइड किया। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था कि हम एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? स्मॉल टू बिग कर रहे हैं ना हम लोग। तो अगर हम स्मॉल टू बिग की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना होगा क्योंकि यूनिट बड़ा है तो उसके साथ जो नंबर होगा वो छोटा होगा। तो अब आपने क्या करना है सिंपली जो है वो 30,000 को डिवाइडेड बाय 1000 करना है और यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ कैंसिल तो आंसर हो जाएगा 30 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक हो गया? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो हमें मीटर क्यूब से लीटर की तरफ जाना है, ठीक है? मतलब यहाँ पे हम हैं और यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो हम लीटर्स की तरफ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स का मतलब था हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई किससे करने हैं? 1000 से करना है क्योंकि इसके बीच में सिर्फ एक 1000 आ रहा है। तो इसका आंसर किस तरह से होगा कि आपने क्या करना है 0.03 को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अच्छा, इस पे आपने अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मीटर क्यूब आ रहा है, यहाँ पे लीटर आ रहा है। ये दोनों वॉल्यूम के ही कन्वर्जन्स हैं। वैसे तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हो। लेकिन यहाँ पे एक ही बात है। मैंने आपको पढ़ाया है कि वॉल्यूम में जो है अगर मीटर क्यूब हो या लीटर्स हो या सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर हो तो एक ही बात है। ठीक है? तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के काफ़ी तरीके हैं। बेसिकली आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई करने का मतलब है हम डेसिमल को राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो आप एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ दे दो यहाँ पे और अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ थे तो हम इसको 3 टाइम्स राइट पे शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3 तो ये बन रहा है 30 लीटर। अब एक तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। एक और तरीका है जो कि मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है, दैट इज़ कि आप इस 0.03 का पहले डेसिमल रिमूव करो। मतलब किस तरह करेंगे? अगर हम किसी भी नंबर का डेसिमल रिमूव करना है तो आप उसके एंड में ले आओ डेसिमल। एंड में लाने के लिए हमें इसको 2 बार शिफ्ट करना पड़ा। 2 बार शिफ्ट करने का मतलब है कि नीचे डिवाइड बाय 100 करेंगे और बाकी जो ये था 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना था, इसको हम एज़ इट इज़ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पे जो हमने किया है, इसको हमने बेसिकली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किया है और यहाँ जो हमने मल्टीप्लाई किया है, वो हमने कन्वर्जन के लिए किया है। अब सिंपली आप इसके ज़ीरोज़ कैंसल कर दो, तो हम जो बचता है, वो बचता है 3 10 ज़ा 30 तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3 लीटर। तो दोनों ऑप्शंस हैं, हम किसी भी एक ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। सही है? अब हम आते हैं कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस की तरफ। अब एडवांस क्वेश्चंस ही असल होते हैं जो कि टेस्ट होते हैं ओ लेवल्स में, तो हम उसको देखते हैं। अब देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में, मतलब अब क्या आ गया, पावर्स आ गई। अब स्टूडेंट्स इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं फिजिक्स में भी प्रीफिक्स वगैरह लगा के, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो सबसे इजी तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप रिकॉग्नाइज करो कि ये लेंथ है, एरिया है, मास है या फिर वॉल्यूम है। अब यहाँ पे आप ये याद कर लो कि कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर में है ना तो उसको एरिया कहते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर क्यूब में हो तो हम उसको वॉल्यूम कहते हैं और वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं वॉल्यूम के लिए क्यूब लगाओ, वो अगर लीटर या मिलीलीटर है तो भी वो वॉल्यूम होगा। अब अगर हम देखें तो ये एक एरिया है और एरिया के लिए हम लोग लेंथ वाले मेजर्स यूज़ करते हैं। तो हम मेजर्स कौन से यूज़ करेंगे? लेंथ वाले। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे था सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर। तो इसका
ऑप्शन क्या है करने का कि सबसे पहले तो आप पावर्स को फिलहाल इग्नोर करो। समझो यहाँ पे पावर्स हैं ही नहीं। सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं हम। तो आप जो है वो सबसे पहले तो ये देखो कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हैं और हम जा रहे हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होगा डिवाइड और 100 से डिवाइड होगा। तो स्टेप 3 क्या है कि रूल लगाओ। अब रूल जो हमारा था वो था फॉरवर्ड और डिवाइड, लेकिन कितनी टाइम जाना है हमें वो हमें देखना होगा। उसके लिए हमें अब पावर्स की ज़रूरत होगी। अब कितनी पावर थी यहाँ पे? पावर थी हमारे पास 2। तो हम इस 100 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। मतलब अब ये जो हमारे पास था 20,000, इसको हमें डिवाइड करना है 100 से, ये रूल है। लेकिन हम इसको 2 बार करेंगे डिवाइड बाय 100, क्यों? क्योंकि स्क्वायर था। तो बस सिंपली यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ कैंसल, ये भी 2 ज़ीरोज़ कैंसल। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर था। इस तरह से हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब अगर आप इसमें देखो तो कह रहा है कि आपने 0.0002 मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये भी एक हमारे पास एरिया का ही मेजर आ गया। ठीक है, अब एरिया का मेजर तो आ गया, लेकिन एरिया भी लेंथ वाले में आता है, तो हम लेंथ वाले मेजर्स लेंगे और हम फिलहाल पावर को इग्नोर करेंगे। हम जा कहाँ से रहे हैं? हम मीटर से मिलीमीटर जा रहे हैं, मतलब हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं। और बैकवर्ड्स का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1000। क्यों? क्योंकि एक 100 और एक 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। अब कितनी बार मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें 2 से मल्टी 2 टाइम्स जो है वो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स? क्योंकि हमारे पास जो पावर थी वो 2 थी, तो हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। अब इसका एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली जो है इसमें एक्स्ट्रा थोड़े से ज़ीरोस लगा दो इसके आगे, और फिर आप इसके डेसिमल को आगे ले जाओ। कितनी दफ़ा आगे लेके जाएँगे? 3 ज़ीरोस और 3 ज़ीरोस। टोटल 6 ज़ीरोस है, तो 6 टाइम्स आगे जाएगा डेसिमल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये डेसिमल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब ये आ रहा है 200। आगे के ज़ीरोस तो इग्नोर हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 200 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए मैं रेफ़र करती हूँ कि आप जो है ना ये दूसरा वाला मेथड अप्लाई करो जो मैं अभी बता रही हूँ, कि आप सबसे पहले इस नंबर के डेसिमल को रिमूव कर दो। और रिमूव करने का मतलब ये है कि हम इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4। अगर हम इसको 4 टाइम्स आगे ले जाएँ, तब जो है ये नंबर जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करें। मतलब हम इस नंबर को अब मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको 2 टाइम्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ज़ीरोज़ कैंसल कर दें। यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ कैंसल हो गए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 1 और 1। अब कितने ज़ीरोज़ रह गए? 2 ज़ीरोज़। तो 2 ज़ीरोज़, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा 200 मिलीमीटर स्क्वायर। एग्ज़ैक्टली वही आंसर आया। तो जो जिस मेथड से ज़्यादा ईज़ी फ़ील कर रहा है वैसे करें। अच्छा, अब क्यूब वाला भी एक एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं। क्यूब का क्या मतलब था कि ये एक वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम जो है वो लीटर और मिलीलीटर भी हो सकता है, और अगर क्यूब की फॉर्म में किसी लेंथ का यूनिट लिया हुआ है तो भी वो वॉल्यूम होता है। इसके लिए अब हम, क्योंकि जो भी ये यूनिट्स हैं ये लेंथ वाले यूनिट्स यूज़ हुए हैं, तो हम लेंथ वाले मेजर्स लेंगे। अब हम मिलीमीटर से जा रहे हैं सेंटीमीटर में। तो अब क्योंकि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो फॉरवर्ड का मतलब है डिवाइड बाय 10। अब क्योंकि हम डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो नंबर है ये है 20,000, तो इसको हमें डिवाइड बाय 10 करना है, लेकिन हमें करना कितनी बार है? 3 टाइम्स, क्योंकि 3 पावर थी, तो हम इसको 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 ज़ीरो से, तो हम 3 ज़ीरोज़ कैंसल करके ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली सॉल्व होते हैं और हमें कोई इसमें मुश्किल नहीं आती। जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हम यूज़ करते हैं, स्पेशली फिज़िक्स में भी हम यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स वगैरह, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इससे बेहतर है कि हम इस तरह मेथड्स को यूज़ करें। अब ये एक पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 40,000 स्क्वायर मीटर्स इन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो अब स्क्वायर मीटर्स को स्क्वायर किलोमीटर्स में लेके जाना है, तो आप लेंथ वाले जो मेजर्स थे वो लिख लो, कि अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाते हैं तो 10 का है, फिर सेंटीमीटर से हम मीटर जाते हैं,
100 और मीटर से हम जाते हैं किलोमीटर्स, तो होता है 1000। अब हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो है मीटर्स टू किलोमीटर्स। आप पहले जो है वो पावर को इग्नोर करो। मीटर से किलोमीटर मतलब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, और फॉरवर्ड का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड बाय व्हाट, 1000 होगा। अब आपने इस पावर को कंसिडर करना है, मतलब आप 40,000 को डिवाइड करोगे 1000 से, लेकिन 2 बार। क्यों 2 बार करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर थी 2। तो यहाँ पे तीन जीरोस कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 4/100। और 4/100 को हम डेसिमल में लिख लेंगे 0.04 किलोमीटर स्क्वायर। और 0.04 कैसे आया? इस तरह से आया कि जब भी हमें डेसिमल को जो है लगाना होता है, ये मतलब ये नीचे से हमें अगर 100 रिमूव करना है, तो हम डेसिमल को लेफ्ट पे लेके जाते हैं, और 2 बार लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो 0.04 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यूनिट कन्वर्जन्स करनी होगी, और बहुत इजी है। इस तरह से अगर आप लोग अपने जहन में इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से रखो, तो यूनिट कन्वर्जन्स में आपको कभी मुश्किल नहीं होगी। सो दिस वाज अ टॉपिक, और इसमें कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस भी नहीं है। सो आई होप आप लोग को मेरा ये जो लेक्चर है बहुत काम आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।